इसके बाद हनुमान सीता के सामने प्रकट हुई और उन्हें अपने साथ वापस ले जाने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने हनुमान ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और सीता से उस पर सवार होने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने कुछ पल सोचा और कहा कि वह अभी इस तरह नहीं जाना चाहती। उन्हें उनके अपने घर के दरवाजे से रावण ने अगवा किया था और उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा था। वह अपनी आंखों से राम को सेना के साथ आकर रावण का घमंड तोड़ते हुए देखना चाहती थी और वह तभी यहाँ से जाएंगी जब राम खुद उन्हें लेने आएंगे। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ का कंगन निकाला और निशानी के तौर पर हनुमान को दे दिया। सारी बातें बताने के बाद हनुमान ने एक जोरदार छलांग लगाई और सीता की नजरों से ओझल हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला सीता को वासना से भरे राक्षस राजा रावण ने एक विशाल चमगादड़ पर सवार होकर अगवा कर लिया। इस दौरान सीता को बचाने की कोशिश कर रहे विशाल गरुड़ जटायु को न केवल छोटे चमगादड़ों के झुंड ने हवा में उलझाए रखा, बल्कि शक्तिशाली रावण ने अपने चंद्रहास से उसका एक पंख भी काट दिया। आखिरकार वह विशाल गरुड़ अधूरेपन और अफसोस के साथ दुनिया से विदा हो गया। गनीमत यह रही कि जब रावण सीता को अपने ठिकाने लंका ले जा रहा था, तब सीता ने चुपके से अपने गले का हार तोड़ दिया और उसे सैकड़ों मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया। इसके बाद जंगल में खेल रहे एक बंदर ने सीता द्वारा गिराए गए मोतियों को देख लिया। वह तुरंत अपने राजा वानर राज को इसकी सूचना देने के लिए भागा। जब वह गुफा के द्वार पर पहुंचा और इधर उधर देख रहा था, तभी अचानक एक गोरिल्ला संतरी ने उसे पकड़ लिया। दबाव में आकर छोटे बंदर को वह मोती जो उसे मिला था दिखाना पड़ा। इसके बाद उसे वानरों के मुख्यालय में वानर रानी सुग्रीव के सामने पेश किया गया। छोटे बंदर ने बड़ी श्रद्धा से वह मोती उन्हें सौंप दिया, लेकिन सुग्रीव ने उसे धीरे से उठाया, कुछ पल के लिए ध्यान से देखा और पाया कि वह इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। पास ही खड़े दूसरे मुखिया भालू जामवंत का भी यही हाल था। तभी सुग्रीव ने अचानक एक दूसरे व्यक्ति की ओर देखा जो उनकी सेनापति हनुमान थी। शायद वह इस बारे में कुछ जानती हो। दूसरी ओर राम और उनके भाई लक्ष्मण को एक देवी से पता चला जो लोगों की 2024 की मनोकामनाएं पूरी कर सकती थी, कि ऋष्यमुख पर्वत पर वानर रानी सुग्रीव रावण के ठिकाने पर हमला करने और सीता को वापस लाने में उनकी मदद कर सकती है। इसीलिए वे दोनों अगली सुबह ही ऋष्यमुख पर्वत के लिए निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि सुग्रीव की सेनापति हनुमान पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। उनकी सच्चाई पर रखने के लिए हनुमान ने राम से मौके पर ही कुछ सवाल पूछे, जिनका उन्होंने आसानी से जवाब दे दिया। इसी तरह यह साबित करने के लिए कि वे भी एक बुद्धिमान और मित्र हैं। राम के भाई लक्ष्मण ने एक पहेली पूछी। एक आदमी 20 दिनों तक नहीं सोया, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से स्वस्थ है। हनुमान ने भी इसका सही जवाब दे दिया। तभी राम ने अचानक हनुमान की उठी हुई पूंछ देखी। इससे उन्हें और भी पक्का हो गया कि वह दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त थी। पहली बार मिलने पर ही दोनों को लगा जैसे वे एक दूसरे को पहले से जानते हों। कई सालों से इंतजार कर रही हनुमान ये देखकर भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके शरीर में 500 से अधिक वर्षों से छिपी दिव्य शक्ति आखिरकार जागृत हो सकती थी। आभार व्यक्त करने के लिए हनुमान ने तुरंत राम की सेवा करने का संकल्प लिया। फिर उनके नेतृत्व में सभी लोग वानरों के निवास स्थान ऋष्यमुख पर्वत पर आए और वहां की पूर्व शासक वानर रानी सुग्रीव से मिले। राम ने सीधे अपने आने का मकसद बताया और अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए उनकी मदद मांगी, लेकिन सुग्रीव पहले से ही राम के आने का मकसद जानती थी। उन्होंने वह मोती निकाला और उन्हें वापस दे दिया। राम को यह उम्मीद नहीं थी कि सुग्रीव इस बारे में पहले से जानती होंगी। हालांकि अभी एक समस्या थी, सुग्रीव की वानर सेना का नियंत्रण उनके भाई वाली ने पहले ही छीन लिया था, लेकिन अब राम के समर्थन से उनके लिए अपनी खोई हुई शक्ति और राजपाट वापस पाना संभव लग रहा था। बिना देर किए राम के नेतृत्व में सभी लोग उस आलीशान जगह पर पहुंचे जहां सिर्फ वानर राज ही रह सकते थे। आवाज आई, वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। जोशीले युद्ध नगाड़ों की आवाज के साथ वाली पूरे आत्मविश्वास के साथ सभी वानरों के सामने प्रकट हुआ। इसके बाद अपने फुर्तीले शरीर का इस्तेमाल करते हुए उसने एक छलांग लगाई और शान से जमीन पर उतरा। सुग्रीव भी एक बेल के सहारे आसानी से फिसलती हुई युद्ध के मैदान में आ गई। इसी के साथ वानर राज के पद के लिए लड़ाई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। यह लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच भी एक मुकाबला थी। लड़ाई शुरू होते ही वाली ने सुग्रीव की एक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नीचे गिरा दिया। वानर सेना की जय जयकार के बीच लड़ाई दूसरे दौर में पहुंची, लेकिन नतीजा वही रहा। सुग्रीव को एक बार फिर बुरी तरह पीटा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद वाली एक बेल की मदद से हवा में उछल गया और दोनों के बीच हवा में लड़ाई शुरू हो गई। इस समय लड़ाई का रुख पलट गया। सुग्रीव ने अचानक वाली को जमीन पर पटक दिया और गुस्से में दहाड़ते हुए जोरदार पलटवार करना शुरू कर दिया। हालांकि मैदान में अलग अलग गुटों के समर्थक जय जयकार कर रहे थे, लेकिन शक्तिशाली वाली के सामने यह साफ था कि सुग्रीव की गति और ताकत उसके भाई से बहुत कम थी। वह अभी भी लड़ाई में पिछड़ रही थी। वाली ने मौके का फायदा उठाकर नीचे छलांग लगाई और बेल का सहारा लेकर एक जोरदार लात मारी, जिससे सुग्रीव सैकड़ों मीटर दूर जा गिरी। साफ था कि वह सुग्रीव को जान से मारना चाहता था। अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में सुग्रीव की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। दूसरी ओर वाली और भी जोर शोर से लड़ रहा था। उसने लड़ाई के नियमों को भी ताक पर रख दिया और हथियार उठाकर क्रूर हमले करने लगा। सुग्रीव जो पहले से ही बचाव की मुद्रा में थी, उनके लिए यह जले पर नमक छिड़कने जैसा था। लेकिन वानर राज का पद बचाने के लिए वाली कोई दया नहीं दिखाने वाला था। उसने धूर्तता दिखाते हुए जानबूझकर मिट्टी की इमारत के मुख्य ढांचे को
नष्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर वह इमारत गिर जाती तो वहां मौजूद वानर सेना की जान खतरे में पड़ जाती। ऐसा करने से सुग्रीव उन्हें बचाने में उलझ जाती और वाली को उन पर बेरहमी से हमला करने का मौका मिल जाता। यह सब राम अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्हें एक धूर्त और शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और अच्छा सेनापति चाहिए था। मन में सही उम्मीदवार का फैसला करने के बाद राम ने तुरंत अपना धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और गुस्से में आगे बढ़ रहे वाली पर निशाना साधा। जैसे ही वाली हमला करने वाला था, राम ने एक ही तीर से सटीक निशाना लगाया। यह तीर सीधे वाली के सीने में लगा, जिससे वाली की मौके पर ही मौत हो गई। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। दूसरी ओर सुग्रीव ने पहले बाकी वानरों को बाहर निकाला और फिर खुद वहां से निकली। जैसे ही मिट्टी की वह इमारत जोरों से ढही, सुग्रीव मलबे के धुएं से धीरे धीरे बाहर निकली। इस घटना के बाद उन्हें न केवल राम की स्वीकृति मिली, बल्कि उन्होंने पूरी वानर सेना का सम्मान और प्रशंसा भी हासिल कर ली और वे वानरों की नई रानी बन गई। इसके बाद राम ने उनका राज तिलक किया। सब कुछ तैयार होने के बाद सभी ने लंका पर हमला करने की योजना पर चर्चा शुरू कर दी। लेकिन इतनी बड़ी सेना के साथ सीधे हमला करना खतरे से खाली नहीं था। यह तय हुआ कि पहले वह और हनुमान खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जाएंगी और सीता को भी योजना के बारे में सूचित करेंगी, ताकि वह शांति से बचाव का इंतजार कर सके। योजना तय होने के बाद राम ने हनुमान को अपनी निशानी दी, ताकि वह हनुमान सीता का विश्वास जीत सके। दूसरी ओर लंका में रावण द्वारा अगवा किए जाने के बाद सीता दिन रात आंसू बहा रही, यहाँ तक कि उन्होंने रावण के जबरदस्ती उन्हें अपनाने के प्रयास का विरोध करने के लिए भूख हड़ताल भी कर दी थी। अपनी पसंदीदा महिला को इस तरह खुद को प्रताड़ित करते देख रावण का दिल भी दर्द और पीड़ा से भर गया। वह नहीं समझ पा रहा था कि सीता को पा लेने के बाद भी वह उसका दिल क्यों नहीं जीत पा रहा था। इस पर रावण ने कसम खाई कि अगर सीता लंका की रानी बनने के लिए तैयार हो जाए तो लंका का तिनका उसका सीता का होगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि सीता को धन दौलत की नहीं, बल्कि राम के साथ अपने अटूट प्रेम की चाह थी। इसी बीच समुद्र पार करके लंका जाने के लिए हनुमान और जामवंत भालू सेनापति समुद्र तट पर पहुंचे। लेकिन इस अथाह समुद्र को पार करना भला कहाँ आसान था। इसलिए जामवंत ने अपनी सारी उम्मीदें हनुमान पर टिका दी। जामवंत ने हनुमान की खूब प्रशंसा की और उन्हें उनकी शक्तियों की याद दिलाई, जब तक कि वह हनुमान एक विशालकाय वानर के रूप में बदल नहीं गई। सभी वानर उन्हें आश्चर्य और प्रशंसा की दृष्टि से देखने लगे। दूर से देखने पर वह कई मंजिला इमारत जितनी ऊंची लग रही थी। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति जुटाई और दौड़ते हुए छलांग लगाकर आसमान में उड़ गई। वह एक उड़ने वाले रॉकेट की तरह लग रही थी। वह सचमुच एक उड़ने वाली वानर थी। वानरों में एक लड़ाकू वानर, वह हनुमान, अविश्वसनीय गति से समुद्र के ऊपर उड़ती हुई सीधे लंका की ओर बढ़ गई। दिव्य शक्ति के बल पर वह पल भर में ही लंका के आसमान में पहुंच गई। जब सीता जमीन पर लेटी गहरी सोच में डूबी थी, तभी अचानक एक अंगूठी उनके सामने आकर गिरी। उन्होंने संदेह के साथ उसे उठाया। जब उन्होंने हनुमान को वह निशानी लाते हुए देखा तो सीता ने अपनी सारी आशंकाएं छोड़ दी। इसके बाद हनुमान ने उन्हें बताया कि राम जल्द ही उन्हें बचाने के लिए आएंगे। तभी एक दासी ने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया और तुरंत द्वीप के गश्ती सैनिकों को बुला लिया। लेकिन हनुमान बिल्कुल नहीं डरी। उन्होंने एक ही वार में उन सैनिकों को काबू में कर लिया। यह देखकर कि वे हनुमान का मुकाबला नहीं कर सकते, सैनिकों का छोटा कप्तान डरकर भागने लगा। लेकिन तभी रावण के बेटे, जो एक महान योद्धा था, ने आकर अचानक उसका रास्ता रोक लिया। जैसे ही हनुमान सतर्क हुई, उसने पलक झपकते ही एक हथियार फेंका, जो एक विशाल जाल में बदल गया और हनुमान को फंसा लिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद उन्हें हनुमान को रावण के सामने ले जाया गया, ताकि वह उनका फैसला सुना सके। रावण, जो उस समय हथियार बना रहा था, ने जब सुना कि उसके बेटे ने एक जासूस बंदर को पकड़ा है, तो उसने तुरंत अपना काम छोड़ दिया और कहा कि जासूस को सीधे मौत की सजा दे दी जानी चाहिए। लेकिन रावण के भाई ने उसे याद दिलाया कि लंका में दूतों को नहीं मारा जाता। इसके बाद हनुमान की पूंछ पर तेल में डूबे कपड़े लपेट दिए गए, जैसे कि एक ऊंची आतिशबाजी की तैयारी हो रही हो। रावण के बेटे ने तुरंत हनुमान की पूंछ में आग लगा दी और इससे पहले कि वह संभल पाती, उन्हें धक्का देकर ऊंचाई से सीधे समुद्र की ओर गिरा दिया। अब वह सचमुच एक आसमान छूती बंदर बन गई थी। लेकिन गिरते गिरते हनुमान ने अचानक अपना फ्लाइट मोड चालू कर दिया। यह देखकर रावण के बेटे को अचानक लगा कि उसे धोखा दिया गया है। अगले ही पल हनुमान एक क्रूज मिसाइल की तरह एक तय रास्ते पर उड़ती हुई सीधे लंका के शस्त्रागार हथियारों के गोदाम में जा घुसी। वहां सुरक्षित उतरने के बाद उन्होंने हनुमान ने अपने आसपास के माहौल का जायजा लिया और हमला करने के लिए लक्ष्य ढूंढे। फिर उन्होंने तेजी से अपनी पूंछ घुमाई और मिट्टी के तेल के बैरलों का इस्तेमाल करके उनके बड़े जहाजों में आग लगा दी। सामने से आ रहे सैनिकों का भी उन्होंने हनुमान ने आसानी से सामना किया। एक एक घूंसे में उन्हें ढेर कर दिया। इस समय हनुमान को इस खेल में और भी मजा आने लगा था। वह हनुमान एक जगह से दूसरी जगह कूदते हुए अपने आसपास की चीजों में आग लगाती जा रही थी। वह जहां से भी गुजरती, वहां धुएं का गुब्बार उठ जाता। हनुमान की इस कार्रवाई के बाद पल भर में ही लंका की अधिकांश इमारतें जलने लगीं। दूर से देखने पर आग की लपटें आसमान छू रही थीं। इसके बाद हनुमान सीता के सामने प्रकट हुई और उन्हें अपने साथ वापस ले जाने का इरादा जाहिर किया। उन्होंने हनुमान ने अपना विशाल हाथ आगे बढ़ाया और सीता से उस पर सवार होने का अनुरोध किया। लेकिन सीता ने कुछ पल सोचा और कहा कि वह अभी इस तरह नहीं जाना चाहती। उन्हें उनके अपने घर के दरवाजे से रावण ने अगवा किया था और उन्हें बहुत
अपमान सहना पड़ा था। वह अपनी आंखों से राम को सेना के साथ आकर रावण का घमंड तोड़ते हुए देखना चाहती थी, और वह तभी यहाँ से जाएंगी जब राम खुद उन्हें लेने आएंगे। यह कहकर उन्होंने अपने हाथ का कंगन निकाला और निशानी के तौर पर हनुमान को दे दिया। सारी बातें बताने के बाद हनुमान ने एक जोरदार छलांग लगाई और सीता की नजरों से ओझल हो गई। इसी बीच राम अपनी वानर सेना को लेकर समुद्र तट पर आ पहुंचे, जो लंका पर हमला करने और अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए तैयार थी।